जय माँ काली, जय काल भैरव मित्रों। हमारा आज का वीडियो इस विषय पर है कि जिन व्यक्तियों को गंदे सपने, संभोग आदि के दृश्य दिखाई देते हैं, स्वप्न अथवा साधना करते समय शरीर में दर्द रहता है, विशेष रूप से पूजा करते समय दर्द बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, तो उनके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आज मैं इसी वीडियो पर चर्चा करूंगा। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो को बारीकी से समझें, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको वीडियो जो देखा है और आपका समय जो आपने बिगाड़ा है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई भी जानकारी लो तो जानकारी पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तंत्र मंत्र, काले जादू से जुड़ी सारी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको दी जाती हैं। तो गंदे सपने आना ये क्यों होता है? पूजा करते समय मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, शरीर में दर्द रहता है, और कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप पूजा नहीं कर पाते हैं और पूजा को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। गंदे विचारों की वजह से कोई व्यक्ति अपराध से ग्रस्त भी हो जाता है और उनकी पूजा सेवा जो भी वो करते थे सब छूट जाता है और उनको अनचाही सजा भुगतनी पड़ती है। गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि आप अपनी कीमती वस्तुओं को भी तोड़ देते हैं। जरा सी बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बिना समझे सोचे कोई भी वस्तु हो, उपयोगी हो या ना हो, कीमती हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिना सोचे समझे उसे तोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा उसी शक्ति के कारण होता है जो आपके साथ है। वो शक्ति नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें, आप सुख और शांति से रहें। वह शक्ति ऐसा नहीं चाहती है। तो वह शक्ति कौन सी है? क्या वह आपके इष्ट देव है? क्या आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट है, पितृदेव आपसे रुष्ट हैं, इसी कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, इस वहम को दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवीय शक्ति आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। वो सकारात्मक शक्ति होती है और आपको रचनात्मक कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। परंतु जो विध्वंसकारी जो शक्ति होती है, जिसे हम नेगेटिव पावर कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो आपके शरीर में है या फिर आपके घर में है, और वो नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करें, क्योंकि पूजा पाठ करने से आपके अंदर सकारात्मक शक्ति का अंश बढ़ेगा और उनको कष्ट होने लगेगा। उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, आपका शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो कोई नहीं चाहता है कि जिस घर में वह इतने वर्षों से रह रहे हैं, जिस शरीर में वो इतने वर्षों से रह रही है, उसे अचानक वह छोड़ना पड़ जाए तो वो छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। वह अवरोध पैदा करती है। जो नेगेटिव पावर आपके साथ है वो अवरोध पैदा करेगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगी, आपको गंदे गंदे सपने दिखाएगी और किसी का भी रूप लेकर के आपके सपने आ जाएगी, आपको डराएगी, आपके ऊपर आके बैठ जाएगी और कभी अश्लील हरकतें करेगी। आपका काम धंधे में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, छोटी छोटी बात पे झगड़े करोगे। वह गंदी शक्ति होती है जो ये सब करवाती है। तो अब आपको करना क्या है? जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वह शक्ति आपको विचलित कर रही है, आपके दिमाग में गंदे और अश्लील विचार आ रहे हैं, तो उन्हें आने दीजिए। क्योंकि जब भी आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वह ज़्यादा आएंगे, उन्हें और ज़्यादा ताकत मिलेगी। इसलिए जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उन पर ध्यान ही मत दीजिए। पूजा पाठ रोज करते रहिए। जो गंदी शक्ति आपको रोकेगी, आपको विचलित करेगी, लेकिन आपको डटे रहना है, सुबह शाम पूजा करते रहना है। एक तरफ आपके मन में गंदे विचार, अजीब ख्याल आते हैं तो आने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश भी मत करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो सारा ध्यान आपका उस गंदी शक्ति की तरफ, उस अश्लील विचार जो गंदी शक्ति अपने को प्रदान कर रही है उसकी तरफ पूरा ध्यान उस साइड में चला जाएगा और उस मैली शक्ति को ज़्यादा बल मिलेगा। वह ज़्यादा आपको उस काम के लिए प्रेरित करेगी। तो
ये तो हमने करी नकारात्मक शक्ति के बारे में बात। अब थोड़ी सी जानकारी सकारात्मक शक्ति के बारे में बताता हूँ, और इसके बाद में इन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियों के उपाय भी मैं आज आपको बताऊंगा। पहले यह कंफर्म कर लीजिए कि आपके शरीर, घर, परिवार या आपके किसी भी सदस्य पर कौन सी शक्ति का असर है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। यह जो सकारात्मक शक्ति होती है वह क्या होती है? सकारात्मक शक्ति जिसे हम देवी शक्ति भी कहते हैं, कोई भी देवी देवता की शक्ति को जो हम सकारात्मक शक्ति कहते हैं, जैसे माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ चामुंडा हो, माँ भैरवी हो, भगवान शिव हो, भैरव बाबा हो, भगवान विष्णु हो, राम जी हो, बजरंग बली हो, या फिर हमारे इष्ट देव, कुल देव, पितृदेव, जो भी हमारे लिए पूजनीय है, जिसको हम सेवा पूजा करते हैं, वह सकारात्मक शक्ति ही होती है। जिसको अपने पूर्वज पूजते आए हैं वह सकारात्मक शक्ति होती है। आपने अपने आसपास किसी मंदिर या किसी पूजा घर में पुजारी को देखा होगा, होपे को देखा होगा कि उसके शरीर पर देवी देवताओं की सवारी आती है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में देवी देवताओं की सवारी नहीं आ सकती है। वह सिर्फ उन देवी देवताओं की शक्ति का छोटा सा अंश होता है, जो कुछ पल के लिए शरीर में आता है और फिर चला जाता है। कुछ पल यानी 2 से 5 सेकंड, फिर वह जो शक्ति होती है वह चली जाती है। फिर वह साधक या जो पुजारी, जो भोपा जो भी होता है, उसका दिमाग उसके शरीर पर हावी हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे ऊपर देवी देवता अभी भी आ रहे हैं। और फिर वह लोगों को झाड़ा लगाता रहता है, उनके सवालों के जवाब देता रहता है। उन सवालों में से कुछ कुछ बातें सत्य भी हो जाती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सात्विक शक्ति तामसिक शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जी हाँ, सात्विक शक्ति जो होती है, दिव्य शक्ति जो होती है, वो तामसिक शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, गंदी शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तामसिक शक्ति को तामसिक शक्ति ही काट सकती है, क्योंकि सात्विक शक्ति तामसिक शक्ति के पास जाती ही नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब भी कोई शराबी आपके सामने से गुजरे या आपके पास से गुजरे, तो क्या आप उसके सामने जाओगे, उससे बात करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। जब भी आप किसी शादी पार्टी में या मंदिर में तैयार होके जा रहे हो, नया नहा धो के जा रहे हो, सड़क पर कीचड़ या कोई कूड़ा कचरा या गंदगी पड़ी है, गंदगी का ढेर लगा है, तो क्या वो उसके पास होके जाना पसंद करोगे? नहीं जाओगे। क्या आप उसको हटाने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है हम उनसे हटाएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे और आप उससे 1 से 2 मीटर दूरी बना करके अपना नाक बंद करके फिर निकलोगे। अब इस गंदगी को साफ कौन करे, कौन हटाए? तो जो रोजमर्रा का काम करता है, जिसका सफाई कर्मी का ही काम है, वो सफाई कर्मी है, वो ही इसको हटा सकता है, उसे अपने हाथों से उठा सकता है। इसी प्रकार कोई भी सात्विक शक्ति तामसिक शक्ति के पास नहीं जाती है। यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि लोहा ही लोहे को काटता है। इसीलिए माँ आदि शक्ति ने, माँ काली और भगवान शंकर ने काल भैरव का अवतार लिया है और इसीलिए उनकी पूजा और साधना तामसिक रूप से की जाती है, विशेष रूप से की जाती है, सब देवी देवताओं से अलग की जाती है। तो अब आपके ऊपर गंदी शमशानी शक्ति का असर है या नहीं, ये आप खुद एहसास कीजिए। और आपको ऐसा हल्का सा भी डाउट हो कि हाँ हमारे ऊपर किसी प्रेत या गंदी शक्ति या शमशानी शक्ति का असर है, तो आप किसी तांत्रिक से या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जैसे कैंसर होता है वैसा रोग है। इसमें पहले तो थोड़ा थोड़ा महसूस होता है और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे ये गंदी शक्तियाँ, ये शमशानी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपना रूप दिखाना शुरू करती है। हमारा मकसद आपको कोई अंधविश्वास की ओर बढ़ावा देना नहीं है, परंतु जो सत्य है वो सत्य है, उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। और
कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमें भी साधक बनना है, हम भी साधना करना चाहते हैं और हम भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि साधक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें घर बार परिवार सब छोड़ना पड़ता है, खाने में पीने में हर बात में हर से नियम रहता है। और ये साधना कम से कम 7 से 12 साल तक की जाती है, जब जाके इसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और इन सब चीज़ों का ध्यान आप दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये चीज़ें अब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका टाइम आपका निकल गया है। तो अब हमसे कोई भी सहयोग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ काली, जय काल भैरव।